मैंने कल एक वर्ड बोला कि आप वाइटैलिटी को कुछ तरह से, कुछ तरीकों से इम्यूनिटी से इसको रिलेट कर सकते हैं। ऐसा मैंने बोला था ना। ये ये लाइन सिर्फ आपको ये समझाने के लिए है कि हाँ, आपको इस नज़रिए से देखने से काफ़ी हद तक कंसेप्ट क्लियर होंगे। मगर मैं यहाँ पर एक बात कहना चाहता हूँ कि कंसेप्ट ऑफ वाइटैलिटी इज इवन हायर देन द कंसेप्ट ऑफ इम्यूनिटी। ठीक है? कैसे? कैसे? क्योंकि इसमें एक लाइन आई है ना एफोरिज्म 10 में, विदाउट द वाइटल फोर्स द मटीरियल ऑर्गेनिज्म इज नॉट कैपेबल is capable of no sensation, no function, and third is no self preservation. जब आप वाइटल प्रिंसिपल की बात करते हैं तो इट इज इवन मोर डायनामिक देन इम्यून रिएक्शन. इम्यून रिएक्शन इज मटीरियल. यू कैन सी कि यहाँ पर लिम्फोसाइट्स आ रहे हैं, यहाँ पर अपने क्रॉनिक कंडीशंस में न्यूट्रोफिल्स आ रहे हैं, लिम्फोसाइट्स आ रहे हैं या मोनोसाइट्स आ रहे हैं. These are physical manifestations of a dynamic energy, and the dynamic energy might be less or high. जैसे इसका मैं एक एग्जांपल देता हूँ. कई केसेस जिनमें एक एक्यूट रिएक्शन आता है फीवर का और आप उनमें ब्लड टेस्ट कराते हैं, तो जैसे आपको TLC जो है वो 10,000 के आसपास तक हम लोग 9 to 10,000 इज ओके. आपको 12-13 हज़ार मिली तो आप बोलोगे हाँ, बॉडी हैज़ स्टार्टेड रिएक्टिंग और देखो हमारा TLC हाई है, और 1 दिन के अंदर पेशेंट रिकवर कर जाता है, तो हम उसको, मैं एक्यूट कंडीशंस की बात कर रहा हूँ, तो हम देखते हैं कि पेशेंट हाँ रिकवर कर गया, देयर वाज अ गुड रिएक्टिव पावर ऑफ बॉडी और ऑफ एंटाइटी. लेट्स नॉट से बॉडी, क्योंकि वो बॉडी और एनर्जी का कॉम्बिनेशन है, एंटाइटी. पर आप देखोगे बहुत से केसेस जो बहुत डेडली क्रॉनिक कंडीशंस में हैं, उनके TLC कई बार 40,000 होते हैं. देखा होगा, सुना होगा. अभी हमारे जानने वालों में एक पेशेंट एक के घर में चल रहा है जिसमें पेशेंट काफ़ी बुरी स्थिति में है, उसमें TLC 40,000 है. अभी मैंने एक और केस, मेरे क्लिनिक पे एक पेशेंट आता है, उसका रिलेटिव, जिसको वो डायलेमा में थे कि मेरे पास लाएं कि ना लाएं, तो मुझसे कह रहे थे कि उनका जो TLC है वो 45,000 है और पेशेंट करीब 12 दिनों से बेड पे है. डायग्नोसिस टाइफॉइड है, एक्यूट है, एक्यूट सेमी क्रॉनिक, अगर क्योंकि वर्सन टाइफॉइड जो होता है वो सेमी क्रॉनिक में चला जाता है. एक्यूट टाइफॉइड 15 दिन में यूजुअली रिजॉल्व हो जाता है बाय द एड ऑफ एंटीबायोटिक और समटाइम्स बाय द एड ऑफ सम, डिपेंडिंग अपॉन इंटेंसिटी. तो मेरा कहने का मतलब क्या है, बॉटम लाइन क्या है, कि वाइटैलिटी इज हायर एंड मोर important concept than just immunity. Immunity is a material symbolic, आप उसको कह सकते हैं मटेरियली, उसको सिंबलाइज कर सकते हैं आप वाइटैलिटी से, बट वाइटैलिटी का कंसेप्ट उससे ऊपर, क्योंकि कई केसेस में देयर आर लॉट्स ऑफ TLCs बट स्टिल द पेशेंट इज नॉट इन अ कंडीशन टू रिएक्ट सफिशिएंटली. ऐसा आप देखेंगे कि पेशेंट का रिएक्शन उतना अच्छा नहीं है. एक सिंपल फीवर जो 3 दिन में ठीक हो जाना चाहिए, वो किसी का लिंगर ऑन कर रहा है 25 दिन, 25 दिन, और पेशेंट ठीक नहीं हो रहा है और फीवर लो ग्रेड है. तो दिस इज अ पुअर वाइटल रिएक्शन. बट नो प्रॉब्लम, बट TLC विल बी ऑलवेज रेज्ड. तो जो भी मैंने कंसेप्ट दिया है, ये इसको बिल्कुल आप कृपया लाइन दर लाइन ना लें, मैं आपको एक एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ. तो ये जो सेल्फ प्रिजर्वेशन शब्द लिखा हुआ है ना, जैसे आपने कल हम लोगों ने बात करी थी रिएक्शन लैक ऑफ कार्बोवेज. तो कार्बोवेज में मान लीजिए एक निमोनिया है, तो निमोनिया इतना पुअर होगा, इतना स्लोली रिजॉल्विंग होगा, इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस इतने स्लो रिजॉल्व करेंगे कि पूछिए मत, बॉडी को अपना पूरा ताकत झोंकना पड़ेगा. तो उसके बावजूद चीज़ें बहुत स्लोली ठीक करेंगी. TLC का लेवल हाई होगा बट वाइटैलिटी हाई नहीं होगी. तो क्या होगा, रेजोल्यूशन बहुत स्लो होगा, रिजॉल्विंग पावर बहुत स्लो होगी. तो वाइटैलिटी लैक ऑफ, रिएक्टिव पावर लैक ऑफ में आएगा, पर TLC हाई मिलेगा. तो प्लीज़ इसको एकदम अक्षरशः सिमिलर ना माने, पर यह कुछ हद तक उसके निकट है.